नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमें धोखा देता है, जो हमारे साथ गलत करता है, हमें रुलाता है, हमारे फीलिंग के साथ कहीं ना कहीं खेल के हमारा टाइम जो है बर्बाद करता है, तो क्या उसको उसका कर्म का सज़ा मिलता है या नहीं। उसने जो कर्म किया है, हमारे साथ गलत किया है, हमको धोखाधड़ी दिया है, हमारा ट्रस्ट तोड़ा है, क्या उसको भी सेम टू सेम रिटर्न मिलेगा। तो मैं बोलूँगी, देखो, बचपन से हम सुनते आए हैं ना कि कर्म कुछ होता है। बचपन से ही मम्मी पापा से, दादी से, नानी से ये सब सुन के आए कि जो जैसा कर्म करता है वैसा उसे फल मिलता है। इवन कि श्री भगवत गीता जो है उसमें भी कर्म के बारे में बहुत कुछ लिखा होता है। तो अगर आप मानो या ना मानो, मैं आज आपको कुछ बहुत ही आसान तरीके से 2-4 शब्द बताऊंगी जिससे आप बहुत आसानी से पता कर सकते हो या जान जाओगे कि जो इंसान आपको रुलाया है, तड़पाया है, वो भी सेम तरीके से तड़पेगा, रोएगा या नहीं। देखिए, आज आप दुख में हो, रो रहे हो, तड़प रहे हो, वो इंसान आपको टाइम नहीं दे रहा है, वैल्यू नहीं कर रहा है ना। आप भी किसी ना किसी को ऐसे रुलाए थे, चाहे जाने अनजाने में, भले आपको पता नहीं है कि नहीं 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 मैंने तो किसी को नहीं रुलाया, नहीं नहीं मैंने तो किसी को नहीं दुख वुख नहीं दिया है मैंने, समझ रहे हो, तो मेरे को क्यों मिल रहा है ऐसा। तो आप चाहो या ना चाहो, मानो या ना मानो, ये सच है। भले आपको याद ना हो, भले आप भूल चुके हो आज से 5 साल, 15 साल, 20 साल पहले आपने क्या किया था, लेकिन जो यूनिवर्स से कर्मा है वो कभी कुछ नहीं भूलता। आपका जन्म से लेके आपका मृत्यु तक हर हिसाब उनके पास होता है। भले इस जन्म पे नहीं, पहले जन्म में आपने ऐसा कुछ कर्म किया था, आपने कुछ ऐसा दर्द किसी को दिया था, इसीलिए आपको आज ये परिणाम देखने को मिल रहा है। और बहुत सारे लोग ये बोलेंगे, पहले जन्म में हमने क्या किया था, क्या नहीं किया था, हमें तो याद नहीं है, तो हमें सज़ा क्यों मिलेगा। तो मैंने बोला ना, जो कर्म है वो कुछ नहीं भूलता है। भले आप भूल चुके हो, लेकिन अगर किसी को रुला रहे हो, किसी को तड़पा रहे हो, किसी को दर्द दे रहे हो ना, तो भले ही वो एक चींटी हो, उसको भी मिलेगा सज़ा। समझ रहे हो आप। और चींटी में कोई डिफरेंस नहीं है इस यूनिवर्स के लिए, इस ऊपर वाले के लिए ना, सब समान है। पेड़ पौधे, इंसान, जीव, भारे का शरीर है आपका। आप जितने ही अहंकार कर लो, मेरा सुंदरता, मेरा पैसा, मेरा बहुत सारे जो ज़मीन है, बहुत सारे गाड़ी है, बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टी है, मैं बहुत ज़्यादा एडुकेटेड हूँ, मेरा मम्मी पापा, मेरा फैमिली बहुत अच्छे हैं, मैं एक बहुत एडुकेटेड पर्सन, बहुत हैंडसम हूँ, पैसे वाला हूँ, मेरे अंदर टैलेंट है, जितना ही अहंकार कर लो, ये सब भारे का है। कब ये भारा जो मालिक है आपको लात मार के इस बॉडी से निकाल देगा, आप खुद ही नहीं जानते हो। समझ रहे हो, जिसने आपको पैदा किया आपके मम्मी पापा को भी नहीं पता होगा। तो इसीलिए अगर आप नहीं मानते हो तो मान लो, कर्मा तो है। अगर आप रो रहे हो, अभी तड़प रहे हो और आप सोच रहे हो मुझे ऐसा दर्द क्यों मिल रहा है, वो इंसान मुझे इग्नोर कर रहा है, मुझे वैल्यू नहीं कर रहा है, मेरे टाइम का रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आपने कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा किया तो होगा। तो ऐसा होता है, आप मानो या ना मानो, ऐसा होता है। आपका कोई पिछला जन्म का कुछ खराब कर्म आज आपको रुला रहा है, या फिर इस जन्म का ही कुछ कर्म है जो आप भूल चुके हो, आपको याद नहीं, इसलिए आप रो रहे हो। अब बात करते हैं आपके पार्टनर के बारे में कि आपका पार्टनर आपको दुख दे के, आपको रुला के वो इंसान खुश है, वो इंसान आपको तड़पा रहा है, आपको टाइम नहीं दे रहा है, आपको बहुत सारे सपने दिखाए हैं, मीठी मीठी बातें किए हैं, लेकिन वो इंसान अभी आपको वैल्यू नहीं कर रहा है। आप रो रहे हो, आप तड़प रहे हो, आप बहुत ज़्यादा खून के आंसू रो रो के भगवान को बोलो, ये भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और वो इंसान इतना अच्छी तरीके से मज़े से घूम रहा है किसी और के साथ, बहुत ज़्यादा ऐश कर रहा है, दोस्तों के साथ इधर उधर घूम रहा है, उछल कूद कर रहा है, बहुत ज़्यादा मज़े मार रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए, ये उस इंसान का कुछ अच्छा कर्म होगा कि उसने पहले कुछ ऐसा अच्छे कर्म किए होंगे कि अभी इसको इसका फल मिल रहा है। आपको धोखा दे के भी ये खुश है, लेकिन जब इसका अच्छा फल धीरे धीरे चार्ज जो है ख़त्म होता जाएगा, जैसे कि हमारे मोबाइल का बैटरी जब हम चलाते रहते हैं, बहुत सारे वीडियोस देखते रहते हैं, जब इसका चार्ज ख़त्म हो जाता है, डेड हो जाता है फ़ोन, फिर हमें चार्ज करना पड़ता है। वैसे ही जब तक उसका अच्छा कर्म है, वो ऐसे ही लोगों को धोखा देगा, खुश रहेगा, मज़े करेगा। लेकिन जब उसका जो घड़ा है ना, जो लोटा होता है खुशियों का, पुण्य का, वो जब ख़त्म होता जाएगा, तभी से उसके लाइफ में दुर्दशा स्टार्ट हो जाएगा।
भले आप देखो या ना देखो, भले आप उससे दूर रहो या ना रहो, लेकिन उसका कर्म का फल उसका पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगा। भले इस लोक में हो, भले मृत्यु के बाद हो, उसको कभी भी उसका पाप का जो सज़ा है उसको कभी भी अच्छी तरीके से जीने नहीं देगा, उसे सज़ा ज़रूर मिलेगा। आप अभी ये सोच रहे हो कि कब मिलेगा, मेरे को इतना ज़्यादा रुलाया है, इतना ज़्यादा तड़पाया है, लेकिन इसका तो अच्छा ही हो रहा है। मतलब ये लोगों के साथ घुल रहा है, नई नई लड़कियां पटा रहा है, लड़की पटा रही है, घूम रही है, डेट पे जा रही है, दूसरा लड़का लड़की के साथ बहुत ज़्यादा फिजिकल हो रहा है लोगों के साथ। मेरे को दिखा के ये इंसान मेरे को बहुत ज़्यादा जेलस फील करा रहा है किसी और के साथ जाके। तो इसका कुछ नहीं होता है क्या? मेरे को इतना रुलाया है ये इंसान, मैं भीख मांगा उसके पास जाके कि मुझे टाइम दे, कॉल कर, मैसेज कर, लेकिन ये इंसान बदतमीजी, लात घूसा मारा है, बदतमीजी किया, इंसल्ट किया है, मेरे को बार बार रुलाया है। मेरा जो ट्रस्ट है, मेरा विश्वास इसने बार बार तोड़ा है, तो इसका भी ट्रस्ट टूटेगा। बस आप वेट तो करो, आपको तो पेशेंस ही नहीं है, आपको बस अभी चाहिए। आप जो नहीं देखे हो ना, वो ऊपर वाला सेट कर लिया है सब कुछ पहले से ही, समझ रहे हो, सेट करके रख चुके हैं। वो जो आप नहीं देख पा रहे हो वो होगा कुछ साल बाद में ही सही, उसको रोना पड़ेगा। बस आप वेट करो और देखते जाओ, कर्म का जो फल है सबको मिलेगा। अगर आप अच्छा कर्म किए हो ना किसी के साथ, तो आपको अच्छा ही मिलेगा। अभी आप रो रहे हो ना, तो कुछ दिन सहन कर लो। आप सोचो कि हाँ, मेरा ही इसका कोई कर्म का फल है, आशीर्वाद के तौर से आप रख लो कि हाँ, मैं अभी रो रही हूँ, किसी ने मेरे को चीट किया है, मेरा भरोसा तोड़ा है, मुझे बहुत ज़्यादा बदतमीजी किया है, ठीक है, ये आशीर्वाद है मेरे लिए, क्योंकि मेरा जो दुख है, मेरा जो खराब कर्म है वो माइनस हो रहा है। समझ रहे हो, आपका जो क्या बोलते लोटा होता है ना, जो पाप का लोटा, पुण्य का लोटा, तो आपका जो पाप का लोटा है वो धीरे धीरे खाली हो रहा है। तो अभी से आप कोई अच्छा कर्म करना स्टार्ट करो, लोगों को ज़्यादा गाली गलौज मत करो। अगर आप एक लड़का हो तो लड़की को हमेशा रिस्पेक्ट करो, उसके बात को समझो, उसको टाइम दो। अगर रिश्ते में जाना चाहते हो तो उसको टाइम दो। और अगर आप एक लड़की हो तो एक लड़के को सम्मान करो, उसके भावनाओं को समझो, उसे सपोर्ट करो। अगर आप रिश्ते में हो तो समझ रहे हो, किसी के साथ बेफजूल की बातों में मत उलझो, लड़ाई झगड़े से दूर रहो। अगर आप एक लड़की हो तो लड़कों से, मतलब ऑपोजिट जेंडर से लड़ाई झगड़ा मत करो, लोगों को मत दुखाओ, लोगों को कोई बदतमीजी से बात मत करो। अगर अच्छा नहीं लग रहा है कोई इंसान आपको, तो उसे प्यार से समझा के उससे दूर हो जाओ, ना कि उसे रुला के, तड़पा के, कोई कड़वी शब्द उसको बोल के आप दूर हो रहे हो, लेकिन बाद में वही रिटर्न आपको मिल रहा है किसी और से। तो फिर आप रोते हो, बोलो मैंने तो कभी कुछ नहीं किया, किसी के साथ गलत नहीं किया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आपने किया है यार, जाने अनजाने में, एक्सेप्ट करो ना, सच्चाई क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो? तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, जो भी इंसान, अगर आप लड़का हो या लड़की हो, ऑपोजिट जेंडर के साथ आप अच्छे से बर्ताव करो। कोई भी हो, रास्ते का चौकीदार, कूड़ादानी वाला जो रास्ते में रास्ता वगैरह साफ करता, कोई भी हो यार, XYZ, आप ऑपोजिट जेंडर के साथ अच्छे से व्यवहार करो। अगर कोई आपको गाली गलौज बदतमीजी कर रहा है और आप देख रहे हो नहीं, इस इंसान से ना कहीं नेगेटिव वाइब आ रहा है, ये इंसान सही नहीं है, अच्छा नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा इससे बातचीत करना, तो ठीक है, प्यार से अच्छी तरीके से हट जाओ। लड़ाई झगड़ा करने की, उसके साथ बहुत ज़्यादा सीन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ सबक सिखाना, ये वो सबक ऐसे सीख जाएगा वो इंसान, समय उसको सिखा देगा। आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कीमती समय है ये, इसको कोई काम पे लगाओ। तो अगर आप रो रहे हो, तड़प रहे हो, डिप्रेशन में हो, डॉक्टर के पास जा रहे हो, साइकेट्रिस्ट के पास, जी मुझे कोई पिल दे दो, कोई दवा दे दो, मुझे ये टेंशन से दूर होना है, कहीं ना कहीं ये टेंशन आपका कोई ना कोई कर्म का फल है। तो मैं बार बार बोलूँगी, ये आशीर्वाद के तौर से ले लो, कुछ दिन सहन कर लो, 1 महीना 2 महीना, जितना दिन तक आप किसी को इतना दर्द दिया है, उसने भी झेला है, तो आप भी झेलो, ठीक है, उसके बाद सब सही हो जाएगा। लेकिन याद रखना, नेक्स्ट से आपको ऐसा गलती नहीं करना है, किसी को कोई गलत बात नहीं बोलना है, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है। और पार्टनर की बात करते हैं, उसको तो मिल ही जाएगा, जितना आपको रुला रहा है, दुख दे रहा है, तकलीफ़ दे रहा है, आप रो रहे हो, उसको भी सेम टू सेम मिल जाएगा। आज नहीं तो 5 साल 10 साल वेट कर लो, देख लेना। तो समझ गए कि कर्म का फल मिलता है कि नहीं। जो पार्टनर या जो साथी, हस्बैंड हो, वाइफ हो, हमें चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, कहीं ना कहीं इसका जो हम कहीं ना कहीं हकदार है इसका, हमने कभी ना कभी तो ऐसा कुछ किया है जिसके कारण हमें ऐसा फल मिल रहा है। तो बस आप वेट करो, देखते जाओ, सबको सबका फल मिल जाएगा।
तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश रहे, अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।